today's session, patient education program for all of you for your queries during in diabetes lockdown. So we are here to solve these all queries with Dr. Mukesh Sahu. So I am glad to welcome Dr. Mukesh Sahu for addressing your all the queries regarding your diabetes, and he is practicing in Bhopal as a physician diabetologist in Mohar Bhopal in Arogya Niketan Clinic. So warm welcome of Dr. Mukesh Sahu for today's session. I'm giving. So please begin the session. Slides. Slides भी रहने दो क्या? मैं slides run कर दूं क्या directly? All of you, आज मैं आपके साथ कोविड के समय डायबिटीज को लेके जो भी शंकाएं हैं, डाउट्स हैं, प्री डायबिटिक को लेके जो भी क्वेरीज हैं, इसके बारे में बात करूंगा। Am I audible? Yeah. Okay. बहुत सारी क्वेरीज हैं हमारे मन में कि कोविड के समय डायबिटीज अगर मुझे है तो क्या मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकता हूँ, हमें डायबिटीज के समय क्या खाना चाहिए, घर से निकलना चाहिए या नहीं। ये बहुत सारी क्वेरीज हैं। आज इसी सारी बातों में हम लोग बातचीत करेंगे आपके साथ। बेसिकली ये प्रोग्राम जो अरेंज किया गया है ये डायबिटिक और प्री डायबिटिक पेशेंट के लिए है जो अभी घर से नहीं निकल पा रहे हैं लॉकडाउन के समय। अब तो धीरे से लॉकडाउन खुल गया है और सब लोग इकट्ठे निकल रहे हैं, तो कितने चांसेस हैं उनको संक्रमण के, इस बारे में हमको बातचीत करनी है। तो पहला सवाल उठता है कि अगर मैं डायबिटिक हूँ और मैं अगर घर से बाहर निकलता हूँ कोविड में और कोई कोविड पेशेंट मेरे संक्रमण में आता हूँ, के संपर्क में आता हूँ, उसके कांटेक्ट में आता हूँ, तो मुझे इसका कितना खतरा रहेगा मुझे कोविड होने के। तो इसका जवाब क्या, अगर मैं निकलूंगा तो मुझे कोविड होगा ही, तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल आपने मेंटेन किया हुआ है, अगर आपका HbA1c लेवल 6 और 7 के बीच में है, अगर आपने अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन आपका ठीक है, आपकी कोमॉर्बिडिटी है, अगर कोई हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, कोई आपको दूसरी एसोसिएटेड थायराइड है, ये सारी चीजें नियंत्रण में हैं और स्पेशली आपका ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल कंट्रोल में है, फास्टिंग लेवल कंट्रोल में है, तो आपको उतनी ही चिंता करने की बात है जितना आम लोगों को कोविड होने की संभावनाएं हैं। तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप अपना HbA1c लेवल मेंटेन किए हुए हैं, ब्लड शुगर आपका नॉर्मल है, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत है। तो हर डायबिटिक पीड़ित को कोविड होने की संभावनाएं होती हैं, ऐसा गलत है। तो ये आपके लिए जानना जरूरी है कि आप डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक हैं, तो आपको किन किन बातों को
आपको ध्यान में रखना चाहिए। यस, अभी हमको ध्यान में जरूर ये रखना है कि आपको यदि कोई डायबिटिक पेशेंट है और उसका वो बुखार आता है, फीवर रहता है और उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होता है, तो वो जरूर अपने डॉक्टर को दिखाएं। 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ डे कोविड होने के बाद अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो 3 दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ डे। क्योंकि थर्ड डे हमको एक्सर्शनल हाइपोक्सिया में पेशेंट जाता है। एक्सर्शनल हाइपोक्सिया का मतलब होता है ऑक्सीजन लेवल का गिरना। तो आप अपना ऑक्सीजन लेवल को मॉनिटर करते रहें, ऑक्सीजन पल्स ऑक्सीमीटर से आप अपना SpO2 सैचुरेशन को देखते रहें। हाँ, इस समय मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा। अभी एक फोन आया था मेरे पास और वो ओबेस थे और उन्होंने कहा कि साहब ना ही मुझे बुखार आ रहा है और ना ही मुझे कोई सर्दी खांसी या जुकाम है, मेरा ब्लड ग्लूकोज लेवल भी ठीक है, डायबिटिक पेशेंट है, मेरा ब्लड ग्लूकोज लेवल भी ठीक है। अभी हाल ही में मैंने अपना HbA1c लेवल कराया, मैंने सारे टेस्ट करा लिए, मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल है। लेकिन अभी मैंने डॉक्टर साहब अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन देखा तो वो काफी कम आ रहा है। तो इसके लिए और ये तो ना ही मुझे सांस लेने में कोई तकलीफ है, तो क्या मुझे कोविड हो सकता है या मुझे ये ऑक्सीजन लेवल मेरा क्यों कम आ रहा है? तो हमें ये भी ध्यान रखना है, जितने ओबेस लोग हैं, मोटापा है, ओवरवेट है, तो उस ओवरवेट में हमारा ऑक्सीजन लेवल कम आएगा। तो 2-3 चीजें हमें जाननी बहुत जरूरी है। नंबर 1, आपका ऑक्सीजन लेवल कम होगा ओबेसिटी के केस में। नंबर 2, आपका कम होगा जिनको स्नोरिंग की प्रॉब्लम होती है, खर्राटों की प्रॉब्लम होती है, उनमें थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल कम रहेगा। नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, हमारे बीच में कई फीमेल पेशेंट्स हैं जो जिन्होंने अपना ऑक्सीजन लेवल देखा, उनका भी सेम ऐसी फोन आया है कि डॉक्टर साहब मैंने अपना देखा तो मेरा तो लेवल काफी कम था, जबकि मेरे को ऐसे कोई सिम्टम भी नहीं आ रहे हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अगर ध्यान रखें जो बात मैं आपसे बताने जा रहा हूँ, अगर आपने नेल पॉलिश लगाई हुई है तो कई बार पल्स ऑक्सीमीटर में एरर आता है और हमारा ऑक्सीजन लेवल कम होता है। तो ये 3-4 चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है। नंबर 1, ओबेसिटी का केस, मोटापे का केस, ओवरवेट का केस। नंबर 2, स्नोरिंग के पेशेंट, खर्राटियों के पेशेंट। नंबर 3, अगर आपने नेल पेंट लगाया हुआ है उसमें। तो हमको ये सारी, जब भी आप ऑक्सीजन लें, पल्स ऑक्सीमीटर से सैचुरेशन देखें, तो हमको ये चीजें देखना जरूरी है। तो हम जो जैसे बात कर रहे थे कि हम अगर डायबिटीज हैं तो क्या हमें कोविड होगा, तो फिर से मेरा वही कहना कि ऐसा नहीं है। अगर आपने अपने सारे ऑक्सीजन लेवल्स और आपके फास्टिंग ग्लूकोज लेवल सब ठीक हैं तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, कई बार डायबिटिक पेशेंट में दवाइयां नहीं लेते हैं, अनकंट्रोल्ड रहता है उनका, कई बार ले रहे हैं। अभी मैं कुछ और बातें करना चाहूंगा। इस लॉकडाउन के समय में कई पेशेंट्स के कॉल मेरे पास आया, उनकी ओवरऑल सारी एक्टिविटीज बंद हो गई, क्योंकि डायबिटिक जितने पेशेंट हैं इनको ऑलरेडी इनकी इम्यूनिटी, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो थोड़ी कम होती है। तो कोई भी इन्फेक्शन अगर है तो इनको थोड़ा समय ज्यादा लगता है ठीक होने हम में। तीनों लोग तो करें। ऐसे पेशेंट जो हैं अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते रहें। इम्यूनिटी अरे को बूस्ट चालू करने तो के करो, लिए कुछ पहले बहुत ही ज्यादा मीट करने लगे। आपको अलग से नहीं करना है, सिर्फ अपना शुगर लेवल को मेंटेन करके रखना है। आईडी पासवर्ड मैं हमने ये डाला ही बात नहीं। करने जा रहा था आपसे कि अभी मेल आईडी ने कोविड के समय, लॉकडाउन के समय लोगों ने खाने को स्टॉक करके रखा था, नई नई है डिशेस बना रहे थे, नया तो अच्छा ढूंढनी अच्छा पड़ेगी। खा रहे थे। और उनके खाने के बाद लोगों ने अपना काफी, जो मेरे पेशेंट्स हैं उन्होंने अपना वेट भी गेन कर लिया और काफी वेट बढ़ा लिया, वजन बढ़ा लिया अपना। उनकी कोई चलो एक्सरसाइज भी आज क्या नहीं हो रहा रही, था। फ्लोर एक्सरसाइज करना था, फ्लोर एक्सरसाइज भी नहीं की, बाहर भी नहीं निकले।
तो इस जंगल लग समय रहा है। ऐसे में आप बीमार पड़ने का खतरा आपको ज्यादा है कि आपने अपना वेट भी बढ़ा लिया, आपने कोई आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं रही, चलो कुछ और मजा नहीं आ आप रहा है। अगर घर से निकलेंगे और अगर कहीं कोई कांटेक्ट में आएंगे तो आपको खतरा बढ़ जाएगा। तो फिर से वही बात कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसमें डायबिटीज़ के पेशेंट में कि छोड़ना है इसको। आपको अपना खान पान और अपनी एक्सरसाइज और अपना स्ट्रेस, ये 3 चीज़ें आपको बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखना है। अपनी इम्यूनिटी को आपको मेंटेन करके रखना है। अगली बात जो मैं आपको नेक्स्ट बात जो मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर आपका डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, कई बार लोग अपने हिसाब से मेडिसिन लेते हैं। उन्होंने एक बार हमने मेडिसिन दे दी, उसके बाद 3-4 महीने तक उन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन ही नहीं कराया, जबकि हमारे रूटीन इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होती है, रूटीन मॉनिटरिंग की जरूरत होती है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। लेकिन नहीं कराने से क्या क्या खतरा हो सकता है। कई मरीज ऐसे आते हैं जो कि साल भर से उन्होंने टेस्ट ही, उन्होंने कहा साहब साल भर हो गए हमने तो टेस्ट ही नहीं कराया। अभी मार्च से कोविड शुरू हो गया था, लॉकडाउन आ गया था, यहाँ पर भोपाल में लॉकडाउन हो गया था, तो उसके बाद हम टेस्ट कराने नहीं गए। हमने पूछा क्यों नहीं गए, तो साहब इसलिए नहीं गए क्योंकि अगर वहां लैब में जाएंगे और पैथोलॉजी लैब में जाएंगे या किसी अस्पताल में जाएंगे तो हमें खतरा बढ़ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप अपनी मास्क पहन के जाएं, सैनिटाइजर यूज करके जाएं, बाकी जितने भी इन्वेस्टिगेशन होते हैं हेलो हेलो Hello, Hello. hello. So you are not audible. Yeah, please wait for a minute. We'll come. Okay. Wait for a minute. सर आप इससे लॉगिन करिए, आप इससे बात करिए। हेलो
Yes, am I audible? Okay. Yes, sir. तो Yes, sir, ये audible now. सारी चीजें मैं कोविड के लिए बोल रहा था कि आपका अगर डायबिटीज, ब्लड शुगर लेवल आपने कंट्रोल में नहीं है, आपने पहले से उसको चेक नहीं कराया है, आप अपने हिसाब से खा रहे हैं, डॉक्टर को नहीं दिखाया है, मेडिसिन्स प्रॉपरली नहीं ले रहे हैं, इंसुलिन का डोज अगर आपको चल रहा है, इंसुलिन आप ठीक से नहीं ले रहे हैं, तो आपको जो बीमारियां हो सकती हैं, मैं उसके बारे में बात करना चाह रहा था। नंबर 1 किडनी डिजीज हो सकती है, किडनी फेल्यूर के चांसेस हैं। नंबर 2 इसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकता है, आंखों का पर्दा कमजोर हो सकता है, विजन प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 3 नर्व्स की प्रॉब्लम हो सकती है। नर्व्स में प्रॉब्लम का मतलब है पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, जो पैरों में आपका समस्या आ सकती हैं, और अगर बहुत ज्यादा कंट्रोल में नहीं है, बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड है, तो आपको एम्पुटेशन की जरूरत भी पड़ सकती है, पैर काटने की भी नौबत आ सकती है। तो बहुत हल्के में भी ना लें। और नंबर 4 आपका कार्डियक डिजीज, अगर ब्लड शुगर लेवल आपका कंट्रोल में नहीं है तो आपको कार्डियक प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि आपको उसमें कार्डियक प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको प्रॉब्लम कर सकती हैं। तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल का मेंटेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यस, उसके बाद हम बातचीत करेंगे आगे कि इस कोरोना काल में जो हमको, एक मिनट में स्लाइड शो कर रहा हूं आपको। यस, yes, am I audible? Yes, you are audible. Yes, sir. ओके। अच्छा, ऐसे कौन से, दूसरा सवाल उठता है कि ऐसे कौन से सिग्नल्स हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारा डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है। तो डिजीज के चलते ग्लाइसेमिक कंट्रोल डिस्टर्ब हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया में जा सकते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है ब्लड शुगर लेवल का कम होना, हाइपर ग्लाइसीमिया का मतलब होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल का ज्यादा होना। तो अगर ब्लड शुगर लेवल कम है तो भी घातक है, ब्लड शुगर लेवल ज्यादा है तो भी घातक है। तो हमारे बॉडी कुछ सिग्नल्स देती हैं, कुछ हमको अलार्म करती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल में नहीं है। अब हमें मॉनिटरिंग करनी चाहिए, हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल को चेक करना चाहिए, या हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि अगर हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन है, ब्लड ग्लूकोज आपका कम हो गया है, तो हमको कौन कौन से सिम्टम्स बॉडी में हमारे प्रोड्यूस होंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा ब्लड ग्लूकोज कम हो गया है। और ऐसे कौन से सिग्नल्स हैं, ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो हमारे हाइपरग्लाइसीमिया को इंडिकेट करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे हाइपोग्लाइसीमिया की। ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर हमारा कम है तो कौन कौन से सिग्नल्स आएंगे। नंबर 1,
चक्कर का आना, अगर पेशेंट आएगा कहते हैं कि हमें साहब चक्कर आ रहा है, हम थोड़ी सी दूर चलते हैं और हमें ऐसा लगता है कि अब हमारा सर घूम रहा है, हम बैठ गए हैं, लेटे हुए हैं, तब तो ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने उठ के घूमना शुरू करा या हमने कुछ काम करने की कोशिश की, हमने कुछ मूवमेंट किया, हमने गाड़ी चलाई और हमें चक्कर आना शुरू होता है, इसका मतलब है कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल नीचे जा रहा है, आप अपना शुगर लेवल कम करें। नंबर 2, कपकपी का आना, शिवरिंग, बॉडी शिवरिंग, ठंडी लगेगी, कपकपी आएगी, तो ये भी एक सिम्टम है हाइपोग्लाइसीमिया का। नंबर 3, पसीना आना, आपको एक्सेसिव स्वेटिंग होगा, पसीना आएगा, हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे, ये हाइपोग्लाइसीमिया के एक सिग्नल है। हेडेक बना रहेगा, हमेशा ऐसा लगेगा कि हमारा सर भारी है, पेशेंट आके कहते हैं कि कुछ भी हमें नींद भी होती है, लेकिन जब हम सुबह उठते हैं तब भी हमें हेडेक सा रहता है, दिन भर काम करने में मन नहीं लगता है, हमें हमेशा सर दर्द होता रहता है, भारी लगता रहता है, घबराहट होती है और घबराहट के साथ हमें थकान, जल्दी थक जाते हैं, थोड़ा सा भी काम करेंगे, कुछ हम पढ़ेंगे या कुछ भी हम अपना डेली रूटीन का काम करते हैं तो हमें थकान महसूस होती है, वीकनेस लगता है, इरिटेबिलिटी होती है, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती, कुछ भी काम करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले बैठे रहें, हमें कुछ भी कोई हमसे बात नहीं करे, हम झल्ला जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, तो ये इरिटेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा हाइपोग्लाइसीमिया का सिम्टम है। भूख का लगना, ज्यादा भूख लगती है, यस, हार्ट बीट का तेज होना, पेल्पिटेशन, आप धड़कने महसूस करते हैं, और ब्लड विजन का डिस्टरबेंसेस, ये भी एक कारण है। हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया में कुछ सिम्टम्स एक जैसे होते हैं, मिलते जुलते सिम्टम्स हैं, कुछ ही सिम्टम्स ऐसे हैं जो कि एक दूसरे को हाइपो और हाइपर से अलग करते हैं। जैसे हाइपोग्लाइसीमिया में भी विजन डिस्टर्ब होता है और हाइपरग्लाइसीमिया में भी विजन डिस्टर्ब होता है। हाइपोग्लाइसीमिया में भी वीकनेस लगती है, हाइपरग्लाइसीमिया में भी हमको विजन का डिस्टरबेंस होता है। हाइपो अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हुआ तो भी हमको भूख लगती है, हाइपरग्लाइसीमिया में भी भूख लगती है। तो कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स ऐसे हैं जो कि हाइपोग्लाइसीमिया, ब्लड ग्लूकोज का कम होना और ज्यादा होना, इसको अलग अलग करते हैं। जैसे हाइपरग्लाइसीमिया में बहुत आपको प्यास लगेगी, प्यास ज्यादा लगेगी। हाइपरग्लाइसीमिया अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया तो आपको नींद बहुत आएगी। हाइपरग्लाइसीमिया है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा है तो आपकी स्किन ड्राई स्किन रहेगी, उसमें ईचिंग होगा, खुजलाहट होगी, बार बार यूरिन जाने का मन करेगा। हाइपरग्लाइसीमिया के केस में, हाइपरग्लाइसीमिया के केस में अगर बढ़ा हुआ ग्लूकोज है, HbA1c 8 और 10 के बीच में है और इस बीच अगर कोई वुंड होता है, घाव होता है, तो हाइपरग्लाइसेमिक पेशेंट्स का घाव धीरे धीरे भरता है, बहुत वुंड हीलिंग में डिलेड वुंड हीलिंग होगा, टाइम लगेगा घाव का भरने में। ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। हाइपरग्लाइसीमिया में फुट जो है, पांव, अपना पैरों में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वहां पैरों में ड्राई स्किन रहेगी, उसमें ईचिंग होगा, पैरों के उंगलियों के बीच की दरारें, उसमें इन्फेक्शन होगा और वो धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो आप जरूर अपना शुगर लेवल मेंटेन करें, आप अपना शुगर लेवल चेक करें, आप कौन सी दवाई चल रही है आपको, आप अपने डॉक्टर को दिखाएं। वंस अगेन हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम में आपको बता रहा हूं, चक्कर का आना, कपकपी होना, पसीना आना, सिर दर्द होना, घबराहट का होना, ब्लड विजन, वीकनेस का होना, इरिटेबिलिटी, भूख का लगना और हार्ट बीट। हाइपरग्लाइसीमिया में हम कुछ बातें हैं, बहुत ज्यादा प्यास लगती है, भूख बहुत ज्यादा लगती है, नींद बहुत ज्यादा आती है, स्किन ड्राई होती है,
वॉमिट जैसा सेंसेशन होता है, उल्टी हो भी कई बार उल्टी हो भी जाती है, ब्लड विजन इसमें भी है, बार बार फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिन का जाना और डिलेड वुंड हीलिंग। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि पता चलता है कि अब हमको ब्लड ग्लूकोज हमारा चेक कराना चाहिए। दूसरी बहुत ऐसे में आप अपना जो अभी मैंने सिम्टम आपको बताए, अगर ये इस टाइप के आपको लक्षण दिखाई देते हैं तो आप अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक कराएं। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता रहा हूं जब आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर के पास जाना है बगैर देरी किए हुए, क्योंकि अगर अनकंट्रोल है ब्लड ग्लूकोज लेवल तो हमको ऐसी कौन सी कंडीशन है जब हमें तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए बिना देरी किए हुए, जिसमें कि अगर पेशेंट को बार बार वॉमिट होता है, बार बार उल्टी होती है, डायबिटिक पेशेंट को अगर 24 घंटे से भी ज्यादा समय तक हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ रहता है आफ्टर टेकिंग एंटी डायबिटिक ड्रग्स और इंसुलिन, हम इंसुलिन में हैं, हम अगर अपनी ब्लड शुगर की दवाएं ले रहे हैं उसके बाद भी हमने मॉनिटर किया, प्री फास्टिंग हमने लिया, पोस्ट मील लिया और उसके बाद हम डिनर के समय भी अपना शुगर लेवल चेक कर रहे हैं और अगर वो 200 के ऊपर जा रहा है या आपका बढ़ा हुआ जा रहा है, कंट्रोल में नहीं हो रहा है सारी दवाएं लेने के बाद भी, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये सिम्टम्स जो हैं ये डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के होते हैं जो कि कीटोन बॉडीज डेवलप करती हैं जो कि बहुत फैटल होता है। इसमें हमारे कोमॉर्बिडिटी के चांसेस हैं, हमारी मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है इस समय। अगर आपकी ब्रीदिंग में फ्रूटी स्मेल आ रहा है, फ्रूटी स्मेल का मतलब होता है कि फ्रूट फल जैसा स्मेल, अगर सांस ले रहे हैं, तेजी से सांस चलती है और सांस लेने में फल जैसी स्मेल आती है, फलों वाली स्मेल आती है, तो ये बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट सिम्टम होता है। एब्डोमिनल पेन, पेट का दर्द, ये एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के। और आपका जो कॉन्शियसनेस लेवल है वो कम हो रहा है, आपकी जो जनरल कंडीशन है वो कम हो रही है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि अगर ये सिम्टम्स आपको आते हैं तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं। नंबर 1 बार बार वॉमिट का होना, नंबर 2 24 आवर्स में भी आप एंटी डायबिटिक ले रहे हैं, अगर इंसुलिन है उसके बाद भी 24 आवर के बाद भी आपको आपका शुगर लेवल मेंटेन नहीं है, कम नहीं हो रहा है, तो आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। अगर सांसों में फल जैसी स्मेल, फ्रूटी स्मेल आ रही है, तेज रैपिड ब्रीदिंग है, तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर पेट में दर्द है, अगर आपका कॉन्शियस लेवल कम हो रहा है, आपकी अलर्टनेस कम हो रही है, तो आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाने की जरूरत है। इसके बाद मैं बात करूंगा कि ये कोविड के समय हम अपने डायबिटीज को कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं, क्योंकि इस समय ना ही कोई जिम खुला हुआ है, ना ही हम बाहर ज्यादा जा सकते हैं, ना ही कोई एक्टिविटी कर सकते हैं। अभी जरूर धीरे धीरे सारी चीजें खुलनी शुरू हो गई हैं, तो इस समय हम को कौन कौन सी ऐसी चीजें इम्प्लीमेंट करना चाहिए जिससे कि हम अपने लॉकडाउन के समय और ये कोविड के समय अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखें। नंबर 1 मैं सभी पेशेंट से ये बोलना चाहूंगा, सभी मुझे सुनने वालों से बोलना चाहूंगा कि देखिए, एक तो होता है डायबिटीज, जो हमें पता है कि हमें डायबिटीज है, हमने चेक कराया है डॉक्टर को जाके। नंबर 2 दूसरा, इससे में तो हमें मालूम है कि हमारा डायबिटीज है, तो हम अपना बीच बीच में अपना शुगर लेवल चेक करते रहते हैं, अपने डॉक्टर को दिखाते रहते हैं। अगर कुछ सिम्टम आते हैं तो हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं। यस, मैं बात करना चाहूंगा ऐसे लोगों से जिन्हें पता ही नहीं है कि मुझे डायबिटीज है।
तभी हमने लॉकडाउन के ठीक पहले एक डायबिटिक कैंप लगाया था। उसमें हमारे पास एक पेशेंट आए थे, यंग पेशेंट थे, और उन्होंने अपना एक हम रैंडम ब्लड शुगर लिया और HbA1c के लिए भेजा हमने। रैंडम ब्लड शुगर लेवल उनका 500 के ऊपर था। उन्हें पता ही नहीं था कि उनको है। रैंडम ब्लड शुगर इतना था तो हमने उसको फिर नेक्स्ट डे फास्टिंग, पोस्ट मील और HbA1c जो 3 महीने का शुगर लेवल है वो देखा। शुगर HbA1c उनका लगभग 10 था। उनको हमें इंसुलिन में रखना पड़ा और उनको बताया गया कि कैसे आपको करना है। मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहता हूं कि जब हमें मालूम है कि हमारा ग्लूकोज लेवल बढ़ा है या घटा है, ये तो हमें पता है कि हम डायबिटिक हैं, चाहे वो इंसुलिन डिपेंडेंट है या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है। लेकिन हम उन कंडीशन में क्या करें जब हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ हमें मन में एक भ्रांति पाल रखी है, मिथ पाल रखी है कि अगर मैंने शुगर चेक कराया और अगर वो पॉजिटिव आ गया, अगर बढ़ा हुआ आ गया, मैं डायबिटिक हो गया, तो अब मेरा खाना पीना बंद हो जाएगा, मुझे जीवन भर के लिए इंसुलिन लेना पड़ेगा, मुझे जीवन भर के लिए। तो कई पेशेंट्स तो इस मारे टेस्ट ही नहीं, इन्वेस्टिगेशन ही नहीं कराते, जो कि बहुत गलत है। आपको रूटीन इन्वेस्टिगेशन हमेशा कराना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जिनका ब्लड ग्लूकोज लेवल पता ही नहीं था उनको, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारी बॉडी अलार्म करती है, सिग्नल देती है कि आपको चक्कर आ रहा है, जैसे मैंने भी बताया हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया के केस में। लेकिन कई बार हमारी बॉडी कोई सिग्नल नहीं देती, हम बिल्कुल वैसे ही रहते हैं और उसके बाद भी हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो सकता है। क्लिनिकली कई बार मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है। एक तो ये मैंने केस आपके साथ शेयर किया, दूसरा एक केस मैं आपको बता रहा हूं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। एक पेशेंट आए थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन रूटीन हम दूसरे एब्डोमिनल पेन और दूसरे केसेस के चलते आए थे, तो हम लोग रूटीन एग्जामिनेशन करते हैं। उनका हमने ब्लड प्रेशर लिया, पल्स वगैरह लिया, ऑक्सीजन सेचुरेशन सब लिया। आप यकीन नहीं करेंगे, उनका जो ब्लड प्रेशर था, वो ऊपर का जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर था वो 190 था और नीचे का 140 के लगभग था। उस पेशेंट को हमें तुरंत एडमिट करने की जरूरत थी, लेकिन उस पेशेंट को कुछ हो ही नहीं रहा था। उनका कहना था मुझे कुछ हो ही नहीं रहा। ऐसे पेशेंट को हम एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं। ये एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं। तो जो ब्लड ग्लूकोज लेवल मैंने बताया कि बढ़ा हुआ है लेकिन कोई सिम्टम ही नहीं आ रहा, पेशेंट कहते हैं मुझे तो कुछ होता ही नहीं है, ना ही मुझे तो कभी कभार थोड़ा बहुत लगता है, तो वो तो साहब होता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको हमेशा अपने डॉक्टर को बताना चाहिए, आपके जो फैमिली फिजिशियन है उनसे सलाह लेनी चाहिए, उनकी राय लेनी चाहिए, बराबर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने लंबे समय तक नहीं कराया है जांचें और बॉडी के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या इंटरनल चेंजेस हो रहे हैं, आपको नहीं पता। इस समय रीनल फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, इस समय कोलेस्ट्रॉल लेवल डिस्टर्ब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, इस समय HbA1c लेवल का बढ़ने के चांसेस बढ़ेंगे, इस समय कार्डियक डिजीज बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे। तो ये कई बातें हैं कि जो हमको पेशेंट्स के मन में रहती हैं कि नहीं साहब मुझे नहीं कराना, मुझे हो सकता है अगर निकल आएगा तो क्या करें। अगर निकल आएगा, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा आएगा तो मेडिसिन देंगे, उसका इलाज है, लेकिन आप बताएंगे नहीं, जांच ही नहीं कराएंगे तो पता कैसे चलेगा। तो रेगुलर मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। नंबर 2, प्रॉपर न्यूट्रिशन। कि कुछ न्यूट्रिशन तो डायबिटिक पेशेंट को लेना ही है, बैलेंस डाइट लेना है, आपको फाइबर्स वाली चीजें ज्यादा लेना है, जो मैदा और इससे बनी हुई चीजें हैं उसको अवॉइड करनी है। जिसमें अगर आपको पसंद है तो ब्राउन ब्रेड या ब्राउन राइस, अगर चावल खाने के शौकीन हैं तो ब्राउन राइस लीजिए या राइस को कम करिए, चपाती लीजिए, सैलेड लीजिए, फाइबर्स लीजिए, मिनरल्स लीजिए। और अपने डाइटिशियन से बात करें तो वो आपको प्रॉपर एक डाइट चार्ट प्रोवाइड करेंगे। आपकी बॉडी, आपके हाइट, वेट, फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपका नेचर ऑफ जॉब क्या है, आपका सिटिंग वर्क है या आप मूवमेंट में रहते हैं, इन सब को लेके
प्रॉपर आपका एक बॉडी वेट को लेके, एक बीएमआई लेके, वो एक प्रॉपरली आपका डाइट चार्ट मिलेगा आपको, उसको आप फॉलो करिए। मोटे तौर पर हम ये बता सकते हैं कि डोंट टेक मोर स्पाइसी एंड मोर ऑयली। बहुत ज्यादा आपको तली हुई चीजें, मसालेदार चीजें नहीं लेनी है। समोसा, कचौरी, पूरी, पिज्जा, बर्गर, पास्ता, ये सब नहीं लेना है। अभी घर में बच्चों ने ये बहुत खाया, नई नई डिशेस बना के खाई, बच्चों को भी नहीं लेना है ये सारी चीजें। जुवेनाइल, जो न्यूबॉर्न इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक टाइप 1 जो होता है, वो होने के चांसेस हैं। हमारे यहाँ पहले इंडिया में एक औसत आयु थी डायबिटीज की कि 40 साल के बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ करते थे, लेकिन आज के दौर में, अभी के एपिसोड में, यंग बच्चों को काफी ज्यादा ये समस्याएं हो रही हैं, क्योंकि उनका खान पान बिगड़ गया है। पूरे टाइम मोबाइल का चलाना, फिजिकल एक्टिविटी का कम होना, घर में बैठे रहना, बाहर नहीं निकलना, ये सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है। आपको ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है, आपको ब्रेकफास्ट लेना है, ब्रेकफास्ट के बाद आपको लंच लेना है, फिर डिनर लेना है, डिनर के पहले आपको मिड में एक मील लेना है, छोटा छोटे मील लेना है। योर स्टमक, रिमेंबर इट, your stomach should not be empty more than 3 hours, because every 3 hours our stomach secrete HCl, और हमको हमारा पेट 3 घंटे से ज्यादा खाली बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हर 3 घंटे में थोड़ा थोड़ा हमको कुछ ना कुछ खाना है, अदरवाइज जो पूरे एंजाइमेटिक सिक्रीशन है, हार्मोनल सिक्रीशन है, ये सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी। तीसरी चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज। आप वॉक करें, ब्रिस्क वॉक करें, मॉर्निंग वॉक करें। ब्रिस्क वॉक का मतलब है कि डेली आप एक स्पीड से जाएं और सेम स्पीड से वापस आएं। 30 मिनट से आप स्टार्ट करें, फिर 1 घंटे करें, फिर और धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ाएं। तेजी से चलें और तेजी से वापस आएं। आपको व्यायाम करना है, अगर जा नहीं सकते हैं तो घर में फ्लोर एक्सरसाइज करें। उसके बाद आप अपना जो भी फिजिकल एक्सरसाइज में है, अगर ओबेस पर्सन है, मोटापे का केस है, तो बेली फैट जो होता है उसको, फैट को हमको कम करना है, ठीक है। साइड्स से जो फैट है इनको हमको कम करना है। इसके लिए लोअर एब्डोमिनल जो एक्सरसाइज है बहुत सारी होती हैं, वो करना है। साइकिलिंग कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, जो फिजिकल एक्टिविटी है, ये सब आपको करना है। दूसरी चीज, अगर आपका फ्लैट या मकान ऊपर है, मल्टी में है, तो कोशिश करें आप सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें। आज से ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखें कि आपको लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है, स्टेयर्स का इस्तेमाल करना है। सीढ़ियां चढ़े, आराम से चढ़ें, डेली सीढ़ी चढ़ें, सीढ़ी उतरें। इससे आपका जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन है ये बढ़ेगा। हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, हार्ट की पंपिंग बढ़ेगी, आपका हार्ट अच्छा रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज, आपको अपने पाँव की देखभाल करना है, फुट केयर करना है। आप डेली आपको अपना फुट केयर में आपको वॉश करना है, उसको ड्राई करना है, उसमें लोशन लगाना है, और सॉक्स आपको बदलते हुए रहना है। शूज का इस्तेमाल, अच्छे शूज का इस्तेमाल करें। फुट केयर बहुत जरूरी है। अगला चीज है हमारी ध्यान, हमको मेडिटेशन करना है। जितना हम ध्यान करेंगे, योग करेंगे, सहज योग करेंगे, उतना हमको अच्छा रहेगा। थोड़ा स्पेस दें, खुश रहें, खुद का ख्याल रखें, ये सारी चीजें रखें। क्योंकि अभी देखिए, फिर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, डायबिटीज होने का एक कारण तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, कि ये हो सकता है आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो, जेनेटिक हो सॉरी जेनेटिक ये है और आपको हुआ। लेकिन एक दूसरा सबसे बड़ा कारण डायबिटीज होने का स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस। सबसे बड़ा कारण, पहला और इंपॉर्टेंट कारण दूसरा ये है, ये स्ट्रेस का होना।
आप अगर किसी भी प्रकार का स्ट्रेस लेते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल स्ट्रेस हो, चाहे पर्सनल स्ट्रेस हो, चाहे एजुकेशनल स्ट्रेस हो, आपको डायबिटीज की समस्याएं बढ़ जाएंगी। तो सबसे पहले स्ट्रेस फ्री रहें, खूब हंसें। आजकल आपने देखा होगा कि पार्क में सुबह गार्डन में लॉफ्टर क्लब खुले हुए हैं, खिलखिला के हंसते हैं, ठहाके लगा के हंसते हैं, जोर जोर से आवाज करके हंसते हैं। जितना आप मुस्कुराएंगे, जितना आप ठहाके मार के हंसेंगे, खिलखिला के हंसेंगे, उन्मुक्त हंसी हंसेंगे, उतना आपका ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहेगा। जितना आप खुद को समय देंगे, आप अपना शौक जिंदा रखिए, अपने शौक को मत मारिए। जो भी आपकी हॉबी है, अगर आपकी हॉबी सिंगिंग है, अगर आपकी हॉबी डांसिंग है, अगर आपकी हॉबी और कुछ गार्डनिंग है, आप जरूर वो करें। अपनी हॉबी को हमेशा कंटिन्यू करें जीवन भर। अपना अगर आपको अब खुश रहना है, अपनी हॉबी को अपना बनाइए, अपना अस्त्र बनाइए और खुश रहिए। जितना खुश रहेंगे, शुगर लेवल आपका उतना ही नॉर्मल रहेगा। तो दूसरी चीज मैं आपको अब ये जरा ये बताना चाहता हूं कि हमारा जो ग्लूकोज लेवल है, फास्टिंग ग्लूकोज लेवल की जो रीडिंग होती है वो 110 तक रहती है, और खाने के बाद जो प्लाज्मा ग्लूकोज रहता है वो 140 रहता है। HbA1c लेवल हमारा प्री डायबिटिक में 5.7% है, और ये 6.5% तक होता है। अगर हमारा फास्टिंग ग्लूकोज लेवल हम ग्लूकोमीटर से घर में भी चेक करते हैं, और अगर 110 से बहुत ज्यादा कम आता है तो हम हाइपो में जाते हैं, 110 से बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ आता है तो हम हाइपर में जाते हैं, पोस्ट मील अगर 140 से ज्यादा है तो हम हाइपर में जाते हैं। ये सारी चीजें हमको डॉक्टर, आपको जो फिजिशियन है वो आपको बताएंगे कि आपको क्या बीमारी है, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना है। आपको अगर कुछ भी सिग्नल्स होता है, कुछ अलार्म आते हैं, कुछ ऐसा लगता है, अनइजीनेस फील होता है, तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं। अब खाने की अगर हम बात करते हैं तो मेन तो यही है कि हमको अच्छा खाना है। कार्बोहाइड्रेट कितना लेना है, फैट कितना लेना है, प्रोटीन कितना लेना है, ये सारी चीजें हमको देखना है। फाइबर्स से हम जितना भी फाइबर्स हम ले सकते हैं वो सब चीजें देखनी है। विटामिन्स और मिनरल्स हमको लेना है। शुगर, सोडियम और फैट जितना लो हम अगर लेंगे तो उतना ज्यादा अच्छा है। कार्ब्स की मात्रा कम रहती है, फाइबर्स वगैरह डिपेंडिंग ऑन द बॉडी वेट वगैरह। तो बॉडी आप नेक्स्ट कर दीजिए। हाँ। तो ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है कि आपको क्या खाना है या क्या नहीं खाना है। आपको न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट लेंगे, फाइबर्स लेंगे, विटामिन्स लेंगे, मिनरल्स लेंगे, शुगर, सोडियम और अगर फैट जितना कम लेना है उतना ज्यादा बेटर है। अगर नॉन वेज लेते हैं तो मीट, रेड मीट नहीं लेना है। अगर एग, बॉइल्ड एग ले सकते हैं। अगर डायबिटिक पेशेंट हैं, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो आपको आप एग भी थोड़ा सा उसको अपने डॉक्टर से पूछ के और न्यूट्रिशनिस्ट से पूछ के आप उसको लें। अदरवाइज एग योग ना लेकर के व्हाइट जो पार्ट है, पोर्शन है, हमको वो लेना है। हाइड्रेटेड रहना है, पानी ज्यादा से ज्यादा पिएंगे ताकि हमारा रीनल जो है, हम किडनी हमारी ठीक रहे। हमको एक्सरसाइज करना है डेली। आप ये ध्यान रखें, डेली आप पैदल चलना शुरू करें। स्टार्ट धीरे धीरे 5 से 10 मिनट से शुरू करें, धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाएं। जितना आगे बढ़ाएंगे उतना है। ब्रिस्क वॉक करना है दिन में। अच्छा, एक बात जरूर ध्यान रखेंगे कि रात में डिनर के बाद और सोने के बीच का समय कम से कम 2 घंटे का गैप होना चाहिए। कोशिश ये करें कि जब डिनर लेते हैं उसके बाद आप हल्की सी वॉक जरूर कर लें, और 2 घंटे से 3 घंटे का समय हमको रात के सोते समय और सोने का, और रात में खाने और सोने के बीच में हम कम से कम 2 से 3 घंटे का समय लें। हाँ, हमें न्यूट्रिशन में ये भी जरूर एक चीज ध्यान रखनी है कि हमको कोई भी मील स्किप नहीं करनी है। ब्रेकफास्ट हमको हैवी ब्रेकफास्ट करना है, अच्छे से करना है।
लंच हमको थोड़ा सा कम लेना है, इवनिंग मील थोड़ा सा लेना है, देन डिनर हमको और कम लेना है। तो ये चीजें करें, स्किप नहीं करें, बीच में थोड़ा थोड़ा खाते रहें। इसके बाद अगर गार्डनिंग है आप करते हैं तो बहुत अच्छी चीज है, पौधों को पानी दें, खुश रहेंगे आप। जब फूल खिलते हुए देखेंगे आपको बहुत अच्छा रहेगा, लगेगा। जितना मन आपका अच्छा रहेगा उतना आपका शुगर लेवल आपका नॉर्मल रहेगा, आप खुश रहेंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे। घर की सारी एक्टिविटीज आप करें, जितनी आप घर में एक्टिविटी करते हैं, घर के हाउस होल्ड काम करते हैं, जितना भी आपके घर के काम करते हैं, और जितनी कैलोरीज आप बर्न करेंगे उतना आपको अच्छा रहेगा, आपका शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। आप फुट केयर जरूर करें, पाँव की देखभाल करें। मैंने आपको इसके बारे में बताया है कि कैसे हमको अपने पाँव की देखभाल करनी है, कि एक मिरर रखें, आईना रखें, उसमें अपने पैर रोज देखें। आपके उसमें ध्यान देने की बात यह है कि कलर ऑफ स्किन हमको देखना जरूरी है, कि ड्राई स्किन तो नहीं हो रही, पैरों के बीच के दरारों में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, उसको लोशन लगाएं। आप अपने जूतों को अच्छे शूज पहने, आपके सॉक्स बदलते रहें, ये जरूर आप ध्यान दें। उसके बाद आपको एक बहुत चीज है, ये अक्सर देखी गई हैं, पेशेंट्स हमें हमारे पास आते हैं, जो भी डायबिटिक पेशेंट हैं या प्री डायबिटिक हैं या नहीं है, जिनको डायबिटीज नहीं भी है, मेरी ये बातों को बहुत गौर से सुने जो अब मैं बताने जा रहा हूँ, कि आप मेडिकल स्टोर में जाके, काउंटर में जाके कोई भी मेडिसिन नहीं लेंगे। स्पेशली डायबिटिक पेशेंट के लिए तो ये है ही कि आपको ओवर द काउंटर कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है। क्योंकि अगर आप डायबिटिक हैं और आपको टेम्परेचर हुआ, फीवर आया, या आपने ले ली, तो आपने कोई भी एंटी इन्फ्लेमेटरी उसने दे दिया मेडिकल केमिस्ट ने, या कोई भी स्टेरॉइडल ड्रग दिया, नॉन स्टेरॉइडल ड्रग दिया, कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी दी, तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। आपको नहीं पता कौन सी दवाई आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। तो बगैर अपने डॉक्टर के पूछे हुए आप कोई भी दवा ना लें। हमने ये अक्सर देखा है पेशेंट्स को, हमारे यहाँ सभी को ये कई दवाओं के नाम मालूम होते हैं, कि बुखार में हमको पैरासिटामोल लेना है, अगर सर दर्द होगा तो हमको एक एंटी इन्फ्लेमेटरी का नाम याद है वो लेना है, उल्टी हो रही है तो एक हमको उल्टी की दवाई याद है वो लेना है, लूज मोशन है तो उसकी दवाई हमको याद है ये लेना है। लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि इन दवाओं के क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, इन दवाओं के क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, कौन सी ऐसी एसोसिएटेड डिजीज है जिसके साथ ये दवाएं नहीं देनी है। दवाएं देना, दवाएं लेने से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें कौन सी दवाएं नहीं लेनी है, कौन सी दवा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कर सकती है। प्रेगनेंसी के समय कौन सी दवाएं नहीं लेनी है, अगर डायबिटिक है, प्रेगनेंसी है, तो हमें कौन सी दवाएं नहीं लेनी है। तो कभी भी बगैर अपने फिजिशियन को दिखाए हुए आप कोई भी मेडिसिन नहीं लेंगे, काउंटर में जाके दवाई नहीं लेंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखें। एक बात और मैं ये कहूंगा कि डॉक्टर पेशेंट्स हमेशा, कई बार ये देखा गया है कि डॉक्टर को एक बार दिखाते हैं, उनका प्रिस्क्रिप्शन रख लेते हैं, उसके बाद साल भर तक उसको लेमिनेट करके रखते हैं, और लेमिनेशन के बाद जब भी उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है उसी को रिपीट करते रहते हैं। ये डायबिटिक पेशेंट्स के साथ भी होता है, नॉन डायबिटिक के साथ भी होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि हमें नहीं पता है कि आपको कौन सी, पहले जब आए थे उस समय आपकी बॉडी की क्या फिजिकल कंडीशन थी या क्या सिस्टेमिक कंडीशन थी, और अभी आपके क्या कंडीशन है। तो हमेशा जब भी कोई दिक्कत आएगी तो आप अपने फैमिली फिजिशियन को जरूर आप बताएं, उससे सजेस्ट करें। इसके बाद आपका ग्लूकोज लेवल को जो चीजें अफेक्ट कर सकती हैं, जो चीजें आपको प्रॉब्लम में डाल सकती हैं, ये मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको डायबिटिक पेशेंट को नहीं करनी है। हालांकि ये चीजें तो नॉन डायबिटिक जो हैं उनको भी नहीं करनी है। नंबर 1, अगर आप डायबिटिक हैं तो एल्कोहल और सिगरेट स्मोकिंग और टोबैको, इससे बचें, क्योंकि ये आपको बहुत प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। एल्कोहल नहीं लेना है, टोबैको स्मोकिंग नहीं लेना है, और टोबैको नहीं लेना है, स्मोकिंग नहीं करना है, हेल्दी डाइट लेना है, तो इनसे आपको बचना है। कई बार पेशेंट्स हमें बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आज
हमारे यहाँ पार्टी हमने अरेंज की हुई है, आज हमको पार्टी करना है। तो मैं काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा उस समय थोड़ी सी ड्रिंक्स वगैरह होंगी, तो वो लेने के बाद एक गोली ज्यादा ले लूंगा, एक टैबलेट आगे बढ़ा दूंगा या आधी टैबलेट ज्यादा ले लूंगा। कई बार बिना बताए ले भी लेते हैं। तो उनका ये कंसेप्ट रहता है, उनका लॉजिक ये रहता है कि हमने अगर कुछ ऐसा मीठा खा लिया ज्यादा, या हमने अल्कोहल ले लिया, या हमने कुछ ऐसा फॉलो नहीं किया, तो उसके बाद आधी मेडिसिन ज्यादा ले लें तो वो बैलेंस हो जाएगा। ये मिथ है, बिल्कुल गलत। Hello? Sir, you are not audible. Hello? साउंड। Hello? Sir, you are not audible. Just a minute. Just a minute. हेलो। हेलो, या am I audible? यस सर। Yes, yes, sir. ओके, सुन पा रहे चलिए, हैं मुझे? मिथ नहीं से स्टार्ट करिएगा। यस। तो ये आपको सारी चीजें ध्यान में रखनी है, हमेशा अपनी अप्रोच को पॉजिटिव रखें, ना हारें, ना थकें। मानसिक रूप से मेंटल स्ट्रेंथ आपकी जितनी ज्यादा रहेगी, क्योंकि ये पूरे हार्मोन्स का गेम है, अगर आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, मेंटल स्ट्रेंथ आपकी जितनी अच्छी रहेगी, उतना आप अच्छे तरीके से इस डिसऑर्डर के साथ आप इसको बैलेंस करके चल सकते हैं। तो कहते हैं कि चिंता जो है वो चिता का कारण बनती है, तो चिंता बिल्कुल नहीं करें, डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं आए। और जब भी ऐसा कुछ लगता है कि आपको कुछ मेंटल टेंशन हो रहा है, आप डिप्रेशन में आ रहे हैं, तो आप अपने फिजिशियन से या आप अपने काउंसलर से जरूर फोन में बात करें और उनको अपनी सारी चीजें बताएं। वो आपको बताएंगे कि आपको कैसे क्या करना है। तो आप ये सारी चीजें ऑप्टिमिस्टिक रहें, अल्कोहल से बचें, स्मोकिंग से बचें। एक विशेष बात मैं आप लोगों से अभी इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाह रहा हूँ। इस लॉकडाउन के समय अभी कई लोगों के मेरे पास फोन आए, कई पेशेंट्स के फोन आए, और उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब, मैं तो घर से बिल्कुल भी नहीं निकलता, और मैं अभी रोज सुबह वॉक भी कर रहा हूँ, और मैंने अभी जो गाइडलाइन आई थी तो मैंने होम्योपैथी की भी दवाई भी ले ली। इसके बाद आयुर्वेदिक की भी हमारे कॉलोनी में दवाई बांटने आए थे तो वो मेडिसिन भी खा ली। इसके बाद हाँ, हमारे यहाँ काढ़ा भी बना देते हैं तो वो काढ़ा भी पी लिया। इसके बाद काढ़ा पीने के बाद एक आईसीएमआर ने गाइडलाइन बताई थी, टीवी में भी दिखाते हैं, और उन्होंने कहीं से पूछ के पता किया तो जिंक, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी और ये सारी चीजें ले ली। हम गर्म पानी ही पिए जा रहे हैं, उसके बाद हम गार्गल भी करते हैं नमक डाल के। तो अब क्या करें, क्या अभी भी हम निकलेंगे तो कोरोना हो जाएगा? तो हमारा कहना है कि नहीं, इसके बाद तो सीधे यमराज को भी आना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि साहब आपको तो ना ही लेके जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज्यादा हैं। कोरोना तो नहीं हुआ,
इसमें से आधे पेशेंट्स को प्रॉब्लम ये हो गई कि हाइपर एसिडिटी की शिकायत हो गई। आपने काढ़ा भी पी लिया, आपने गर्म पानी पी लिया, सारी चीजें कर ली, तो हाइपर एसिडिटी हो गया। ध्यान रखें, ये कोरोना है, अपना एक ऐसा अननोन वायरस है जो अपना स्ट्रक्चर बदल रहा है, और हमारे इंडिया में इसकी मॉर्टेलिटी रेट फॉर्चुनेटली कम है। दूसरा, हमारी जो इम्यूनिटी है वो हमारी इम्यूनिटी अच्छी है। तो आपको सिर्फ कुछ चीजों का ख्याल रखना है, ये तो ठीक है करें, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं करें। होम्योपैथी भी, आयुर्वेदिक भी, एलोपैथी भी सब मिला के आपने ले लिया तो इसमें कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा। आप ऐसा कुछ नहीं करें, नॉर्मल रहें, जैसे अपने हमेशा नॉर्मल दिनों में रहते हैं वैसे ही रहें। वियर अ मास्क, हाथ धोते रहें, हैंड वॉश करते रहें, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंस रखें। इससे ज्यादा कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है। और हमेशा ये ध्यान रखें कि अपना रूटीन जो है उसको बना के रखें, रूटीन मेंटेन रखें। अपना रूटीन जितना अच्छा रखेंगे उतना अपनी हैबिट्स देखिए। एक बहुत बड़ी चीज है, 24 घंटे ईश्वर ने सभी को दिए हैं। इस 24 घंटे को, इस 24 आवर्स को आप कैसे मैनेज करते हैं? तो बहुत बड़ी चीज है हमारा टाइम मैनेजमेंट। अगर आप टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा है, अगर आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, आप निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं आपको डायबिटीज तो क्या, आपको ना कोरोना होगा, ना डायबिटीज होगा, ना हाइपरटेंशन होगा। आप सुबह जल्दी उठें, डू एक्सरसाइज रेगुलरली, अपनी अप्रोच अच्छी रखें, बैलेंस डाइट लें, ये सारी चीजें करेंगे आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। रूटीन आप हमेशा अच्छा रखें। अपने जो भी आपको लगता है, अपने घर वालों से बात करते रहें, प्रियजनों से फोन पे बात करते रहें, आपको मेंटल स्ट्रेस से फ्री होगा। आपको लगता है जिनसे बात करने से आपका मेंटल स्ट्रेस कम होता है, फोन में बात करें। और फिजिकली एक्टिव होने की हमेशा कोशिश करें, हमेशा फिजिकली एक्टिव रहें, ये सारी चीजें ध्यान में रखें। और अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल को फिर से, जो एक एडवाइस हमारी है कि अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करें। कभी भी अगर विजन में प्रॉब्लम होती है, ब्लड विजन होता है, अगर कोई भी हमको पेरिफेरल न्यूरोपैथिक लक्षण होते हैं, जैसे पैरों में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, झुनझुनी आती है, नंबनेस आता है, हमको हमें अकड़न जैसी लगती है कोई भी, तो हमको अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना है। तो ये हमको ध्यान में रखना है। अच्छा, अगर हमें अब मैं जिनको कोविड नहीं है उनके लिए भी कुछ बात करना चाह रहा हूँ, या जो डायबिटिक पेशेंट नहीं है उनके लिए भी बात करना चाह रहा हूँ। और ये सब लोगों के लिए है कि हमेशा खुद को हाइड्रेटेड रखेंगे, पानी पीते रहेंगे, अपने ब्लड ग्लूकोज की जांच करते रहेंगे, टेम्परेचर को अपना मेंटेन रखेंगे, अपना टेम्परेचर देखते रहेंगे। और हाँ, अगर डायबिटिक पेशेंट हैं और आप इंसुलिन में हैं तो हमेशा अपने कीटोन बॉडीज को जरूर इन्वेस्टिगेट करना है, अपना यूरिन टेस्ट भी जरूर कराना है। तो ये अपना ध्यान रखें। जब भी इंसुलिन आप इन्फ्यूजन लेते हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। इंसुलिन लेने के ठीक पहले अपने हैंड्स वॉश करें बहुत अच्छे से, और वहां पर जब भी आप इंसुलिन लेंगे तो उसको आप स्प्रिट से, फिंगर बहुत अच्छे से आप उसको साबुन, पानी या अल्कोहल से उसको सैनिटाइज करेंगे, बहुत अच्छे साफ करेंगे, उसके बाद ही आप इंसुलिन लें। अच्छा, कई बार क्वेरीज आती हैं कि अगर मैं इंसुलिन ले रहा हूं तो मुझे क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं। तो हमें इंसुलिन, जो भी पेशेंट्स हमारे इंसुलिन में हैं, उनको ये ध्यान रखना है कि इंसुलिन में ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर 180 के ऊपर आता है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को बताएं, क्योंकि हमको इसको मेंटेन करना जरूरी है। डोजिंग अपने आप, इंसुलिन का जो डोज है इसको आपको खुद को सेट नहीं करना है, आप अपने फिजिशियन से सेट करें। 110 और 170 के बीच रखने की कोशिश करेंगे अपने ब्लड ग्लूकोज को। इंसुलिन वाले पेशेंट्स के लिए ये बहुत मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ। 180 mg से अगर ज्यादा होता है इंसुलिन, तो आपको इंसुलिन का डोज बढ़ाना पड़ेगा। फौरन अपने फिजिशियन को बताएं और वो आपका इंसुलिन लेवल को वो बढ़ाएंगे। इसके बाद आपको ये ध्यान रखें कि जब भी आप इंसुलिन ले रहे हैं और आपका बढ़ा हुआ है तो आप प्री फास्टिंग आपको जरूर लेना है, मॉनिटर करना है।
पोस्ट मील आपको जरूर मॉनिटर करना है, तो आपको रेगुलर अपना ब्लड शुगर लेवल मॉनिटर करना है। 270 mg/dl से ऊपर आपका ब्लड ग्लूकोज नहीं जाना चाहिए। अगर ये जाता तो फौरन आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी और आपको अपने डॉक्टर को आपको बताना है। कीटोन्स अगर बढ़ जाते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल जब बहुत ज्यादा बढ़ता है तो कीटोन्स तो बार बार यूरिन जाने की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे में आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना है। तो ये इंसुलिन के लिए कुछ हमारे गाइडलाइंस थी। अब इसके बाद हाइपोग्लाइसीमिया अगर होता है, ब्लड शुगर लेवल कम होता है, तो हम घर में उसको बैठे हैं तो हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, हमको कैसे उसमें उस समय क्या करना चाहिए, ये कुछ बातें हैं। अगर आपका, मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसमें क्या क्या सिग्नल्स आते हैं, क्या क्या सिम्टम्स आते हैं हाइपोग्लाइसीमिया में। ब्लड शुगर लेवल कम होता है तो आपको क्या सिम्टम आएंगे। अगर वो सिम्टम आए तो आप समझ जाइए कि आपका ब्लड शुगर लेवल कम हो रहा है। अभी मैंने आपको जस्ट बताया है। अगर आपका ब्लड शुगर कम है तो फौरन आप जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं अपने पास ग्लूकोज टैबलेट्स, कोई चॉकलेट या कोई शुगर वाले प्रोडक्ट जरूर अपने पास रखें। फौरन आपको ये चीजें लेनी है और हो सके तो उसके बाद आप तुरंत अपना ब्लड शुगर ग्लूकोमीटर से चेक करें और रेस्ट करें। हमेशा ग्लूकोज टैबलेट्स या कुछ स्नैक्स, कुछ शुगर जो कंटेंट वाली चीजें हैं अपने पास हमेशा रखें। और अगर जब ये ठीक हो जाए, आपका नॉर्मल लेवल पर आता है, तो फिर आपका अगर इंसुलिन में है तो आप फिर इंसुलिन को वापस नॉर्मल अपने जैसे आप लेते हैं वैसे ले सकते हैं। तो ये चीजें हैं। अच्छा, एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि आजकल यंग पेशेंट्स में डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी फिर से आवाज नहीं आ रही है, प्लीज चेक। हेलो, ये बाइक खोल दिया, आवाज तो जा रही होगी ना उधर? क्या आवाज नहीं आ रही शायद। Hello, sir. Again, you are not audible. बोलो ना। हेलो हेलो, आ रही आवाज, आ रही है सर। क्या लगता है चलेगा? लगता है सब मैसेज लिख के भेजना, भेज दो। 1 बज गया है, टाइम हो गया खत्म। यस ना, am I audible now? हाँ डॉक्टर साहब। Yes, 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 sir. sir, You are audible now. audible. यस। नेट कितना चला गया भैया? तो हमें ये सारी चीजों को ध्यान में रखना है। हाँ, मैं आपसे एक बात शेयर कर रहा था कि यंग पेशेंट्स में अगर डायबिटीज होता है, अचानक होता है, तो कई बार ये ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटीज भी हो सकता है। यंग फीमेल पेशेंट में अगर डायबिटिक है तो कई बार ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटीज हो सकता है, क्योंकि इसमें पीसीओडी की समस्याएं कई बार होती हैं। तो इनके लिए जो हार्मोनल थेरेपी चलती है, इसकी वजह से भी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। तो ये आपको आपके डॉक्टर को दिखाना है। अब
हमको मैंने ये आपको अभी जानकारी दी कि हाइपोग्लाइसीमिया है, ब्लड शुगर लेवल कम हो गया है, तो हमें क्या करना है, तो ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। अब हमें हमेशा ब्लड शुगर डायबिटीज के लिए प्रिवेंशन ही इसका एक बेटर ट्रीटमेंट है। तो हम अभी जो सिनेरियो चल रहा है इसमें, इसके लिए हमें डिस्टेंस मेंटेन करके रहना है, मास्क लगाना है, बार बार हमें अपना हाथ धोते रहना है और कोशिश करना है कि बिना जरूरी काम के हम घर से ना निकलें। जितना हम घर पर रहेंगे उतना बेटर है, और अगर घर से निकलते हैं तो हमको सारी अपने प्रिकॉशंस को लेके निकलना है, अपना ग्लाइसेमिक कंट्रोल बना के रखना है। ठीक है, तो जब भी आप बाहर जाते हैं आपको ये सारी चीजें जो मैंने बताई, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको कोविड से भी बचेंगे और अपने आप को हेल्दी और सेफ रखेंगे। समय पर सही कदम उठाएं, अपने डायबिटीज को नियंत्रित रखें, अपने डॉक्टर की राय लें। ओके, ना क्वेश्चन, अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं। हेलो। हेलो हाँ डॉक्टर साहब। जी। सर मैं विकास अमरपुरी बोल रहा हूँ। जी सर एक सवाल ये बोलिए। था कि जैसे यूरिनेशन जैसे नाइट टाइम में ज्यादा होता है और दिन में जी नहीं होता, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन नाइट में ज्यादा होता है, तो क्या क्या ज्यादा ये होता है, आप थोड़ा सा फिर से बोलें। सर यूरिन जो होता है सर ये जी नाइट में जी ज्यादा होता है जी फ्रीक्वेंटली, बट जी दिन में नहीं होता, दिन में नॉर्मल रहता है, तो क्या ये वो सिम्टम पॉसिबल है उस टाइप का? देखिए, यूरिन में एक सिम्टम तो इसका है कि आपको रात में बार बार अगर यूरिन जाना पड़ रहा है तो ये भी जी एक इम्पॉर्टेंट सिग्नल तो है। तो सबसे पहले आप अपना ब्लड ग्लूकोज में आपका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, पोस्ट मील और आपका HbA1c, ये 3 चीजें आप जरूर कराएं। और इसके साथ ही आप अपना एक यूरिन भी रूटीन माइक्रोस्कोपिक जांच कराएं, तो इसमें ये जी पता चलेगा कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या है। दूसरी चीज ये ओके है कि आपको अपना एक्सरसाइज और ये सारी चीजों पर भी आपको ध्यान रखना है। तो आप अगर आपका ऑक्यूपेशन क्या है, सारी चीजों के साथ, तो एक सिग्नल तो जी है, जी ये एक सिम्टम तो है, तो आपको ये जी जांचें तो करानी चाहिए, एक बार ये जांचें जरूर करा लें। ठीक सर, मैं बस वही जी सोच रहा था कि ये अब नाइट में ही होता है, दिन में नहीं होता, लेकिन इनिशियल सिम्टम दिख रहे हैं तो हाँ, कराना चाहिए इनिशियल बिल्कुल। सिम्टम तो है, ये तो आपको एक बार जांचें तो कराना चाहिए विकास जी। जी सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? आपकी पेशेंट डॉक्टर जूम चल रही है। Yes, sir. Manu Srivastava is thanking you for this important session which you have taken. थैंक यू। सर एक पेशेंट पूछना चाहते हैं कि उनको ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग किस टाइम के गैप से कितना करना चाहिए, मींस डेली बेसिस? और देखिए, अगर ब्लड मॉनिटरिंग आपको करना है, अगर आप नॉन इंसुलिन है, इंसुलिन में नहीं है, तो आपको रेगुलर जांच करने की जरूरत नहीं है। आप इसको वीकली कर सकते हैं, 10 डेज में कर ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इंसुलिन में हैं तो आपको ऑल्टरनेट डेज में तो जरूर लेना है। और अगर इस बीच अगर आपको कुछ अनइजीनेस फील होता है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को थोड़ी सी प्यास ज्यादा लग रही है, मेरा कॉन्शियसनेस थोड़ा जो लेवल है, अलर्टनेस है, वो कम हो रहा है, या कुछ ऐसे बॉडी में सिम्टम्स आ रहे हैं, सिग्नल आ रहे हैं, तो आप फिर अपना ग्लूकोज लेवल जरूर आप मॉनिटर करिए। अदरवाइज अगर आप इंसुलिन में नहीं है, टैबलेट फॉर्म्स में है, तो आप अपना 7 डेज में या 10 डेज में आप ले सकते हैं। So there is no question left.
Mr. Darshan Thakkar is also thanking you for delivering informative. Okay, Doctor Sahab, Dr. Darshan, thank you. So, is there any question left? So we can. Okay. So thank you very much. नमस्कार, healthy रहें, स्वस्थ रहें. Is there any query? Then we are. कोई और query है आपको? कुछ और questions पूछना है? Thank you, sir. 1 minute, sir. We have a question. Sir, diabetic patient है जिनका डायलिसिस अभी शुरू करना पड़ा है, उनका creatinine लेवल और शुगर लेवल दोनों कंट्रोल नहीं हो रहे हैं. अगर आपको डायलिसिस में करना है और आपका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है, तो आपके जो भी डायबिटोलॉजिस्ट आपको देख रहे हैं उनको जरूर कांटेक्ट करें, क्योंकि उसमें क्या एसोसिएटेड चीजें और हैं, क्रिएटिनिन कितना है, यूरिया कितना है, नाइट्रोजन कितना, ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि डिपेंड करती हैं. तो ये चीजें भी देखना जरूरी है. उसमें कोई थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है या कुछ लिपिड प्रोफाइल तो डिस्टर्ब नहीं है, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं. तो आप डायबिटोलॉजिस्ट को एक बार जरूर इसमें संपर्क करें. Sir, Mr. Harikesh Kalita is also asking a question. What is the reason of fluctuation in glucose level while being in medications for hyperglycemia? हाइपरग्लाइसीमिया में आपको अगर मेडिसिन ले रहे हैं और आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल उसके बाद भी बढ़ रहा है, तो ये इंडिकेशन, अगर मेडिकेशन के बाद आफ्टर ट्रीटमेंट अगर इंसुलिन में है या इंसुलिन नहीं भी है, इसके बाद भी आपको अगर शुगर लेवल कम नहीं हो रहा है, तो इसका बहुत बड़ा कारण है या तो आपका रूटीन गड़बड़ है, या आपका स्ट्रेस लेवल गड़बड़ है, या आपका एक्सरसाइज लेवल गड़बड़ है. तो आपको ये भी एसोसिएटेड है. देखिए, मेडिकेशन तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको तो मेडिकेशन लेना है, चाहे वो इंसुलिन है या नॉन इंसुलिन है. लेकिन इसके साथ ही आपको स्ट्रेस लेवल भी कम करना है, आपका रूटीन भी ठीक रखना है, आपका लाइफ मॉडिफिकेशन भी ठीक रखना है, और बैलेंस डाइट लेना है. तो कहीं ना कहीं ये बातें भी उसको होंगी, तभी आपका शुगर लेवल नहीं हो रहा है. तो ये आप जरूर ध्यान रखें. Sir, I have one question. Someone asking a question. Sir, हम कैसे इंसुलिन हेलो करते हैं? हेलो, I have one question. Sir, डॉक्टर साहब, एक चीज बताइए, ये कोविड का लक्षण जब किसी को होता है तो ये शुगर नहीं है, उसको भी शुगर बढ़ जाता है क्या, शुगर लेवल? नहीं, कोविड में शुगर, क्या क्वेश्चन किया आपने? कोविड अगर होता है तो क्या उसका शुगर लेवल बढ़ता है? तो जैसे किसी जी, तो शुगर कोई लक्षण है ही नहीं और कोविड हो गया तो उसको शुगर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है? नहीं, कोविड का डायबिटीज से कोई भी रिलेशन नहीं है, इसका कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है. कोविड में शुगर बढ़ने का कोई सिस्टम नहीं है. हाँ, कोविड में ऑक्सीजन लेवल कम होगा. अगर किसी को कोविड है तो उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता है, उसको सांस लेने में तकलीफ होगी, और उसके जो ब्लड काउंट्स हैं उसमें चेंजेस आएंगे, लेकिन ब्लड ग्लूकोज लेवल उसमें डिस्टर्ब नहीं होगा. तो कोविड का ग्लूकोज से डायबिटिक पेशेंट के लिए ऐसा नहीं है कि अगर कोविड है तो आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. ऑक्सीजन लेवल जरूर कमजोर होगा. जी सर, I have one question. जी सर, हम लोग मेडिकल से जो इंसुलिन परचेज करते हैं जी, तो वो कैसे चेक करी जाए कि वो सही है? क्योंकि काफी सारी बार मैंने देखा कि कुछ मेडिकल से कभी कोई लॉट सही आता है तो उसके रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, पर कोई लॉट गड़बड़ होता है तो ब्लड शुगर लेवल में काफी फ्लक्चुएशन होते हैं. अच्छा, ये शिकायतें तो थी. इसका जवाब मैडम देंगे आपको. जी, For this, you must have to check whether medical having a good refrigerator store in their medical store, because क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे मेडिकल स्टोर जहाँ पे एक फ्रीजिंग कूलिंग कैपेसिटी मेडिसिन को रखने का नहीं होता है, बिकॉज इंसुलिन रिक्वायर्ड टू मेंटेन द टेम्परेचर 2 to 8 degree, and many of the times medical person won't be
able to maintain that. So you have to must check that the medical store having that fridge or having accessibility of freezing, so that हाँ, the वो medications जो आपका है वो temperature maintain में रहे. वो चीज मैंने चेक करी मैडम. हम Yeah. लोग यहाँ फिलहाल में आस्था मेडिकल है, काफी बड़ा स्टोर है, रेफ्रिजरेशन वगैरह सारा प्रॉपर है उनके पास, तो वहां से भी चेक करा पर फ्लक्चुएशन दिखते हैं काफी मुझे उसमें. आपको उस टाइम तो you have changed the medical store next time. वो भी करके देखा तो कहीं सही तो- मिलते हैं, एक दो बार सही मिलते हैं वहां पे, देन फिर गड़बड़ हो जाता है वो. So इसका दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि आपका शुगर लेवल उस टाइम पर कंट्रोल नहीं हो, आपका मील टाइम पैटर्न उस टाइम पर गड़बड़ाया हुआ हो, और आपका जो रूटीन आपका लाइफस्टाइल है वो उसमें कुछ चीजें फ्लक्चुएशन चल रही हो, जिस वजह से आपका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा हो. पर मैंने ये चीज तो ऑब्जर्व करी कि अगर मेडिसिन प्रॉपर नहीं है तो फ्लक्चुएशंस ज्यादा रहते हैं, लाइफस्टाइल तो Yes, वही चलता है. exactly. देखिए, अगर मेडिसिन आप फ्लक्चुएशन जो इंसुलिन में जितने मेरे पेशेंट्स इंसुलिन ले रहे हैं उनमें जो फ्लक्चुएशन तभी होता है जब 3 चीजों में कहीं ना कहीं कुछ डिस्टरबेंसेस आता है. नंबर 1, या तो जो प्रॉपरली इंसुलिन जैसे लेते हैं तो या तो टाइमिंग उनकी चेंज हो रही है. आप एक प्रॉपर टाइमिंग करें कि इसी समय में लेना है तो उसको स्किप नहीं करें. नंबर 2, जब भी इंसुलिन लें तो उसके पहले जो भी आपके डॉक्टर ने आपको फिजिशियन ने बताया कि आपको डाइट कब लेनी है. और नंबर 3, फिर से मैं वही कह रहा हूं कि आपका स्ट्रेस लेवल या आप कोई और मेडिसिन भी किसी चीज के कारण ले रहे हैं. अगर आप एसोसिएटेड कोई ड्रग ले रहे हैं तो भी उसमें चेंज फ्लक्चुएशन आता है. तो ये जरूर ध्यान रखें कि अगर आपको उस समय कोई फीवर है, टेम्परेचर आ रहा है या कोई इन्फेक्शन है, कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग ले रहे हैं या कोई भी किसी भी प्रकार की ड्रग ले रहे हैं तो उसमें भी कई बार चेंजेस होते हैं. तो ये चीजें भी जरूर ध्यान में रखना है. तो जब भी आपको इस टाइप से अगर आप बता रहे हैं कि आप मेडिकल स्टोर से लेते हैं और आपके इसमें चेंज आ रहा है तो एक बार आप सारी चीजों के साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिस हो रहा है, मिसिंग है. या तो आपका डाइट लेवल मिसिंग है या आपका है, अदरवाइज फिर हम मेडिकल वाले को बोलने की वहां कुछ रखने वखने में है, लेकिन आपने कहा कि मेडिकल स्टोर भी चेंज किया तब भी ऐसा हो रहा है. तो एक बार रूटीन इन्वेस्टिगेशन फिर से करेंगे कि कहीं कुछ और चीजें तो ऐसी नहीं है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को आपको ये फ्लक्चुएट कर रही है. तो ये एक बार और देखना पड़ेगा. ठीक सर जी. एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू सर. थैंक यू. Okay, thank you. Thanks all participants to making this session interactive. Thank you all of you. And if you have any concern regarding your diabetes management, kindly contact to Dr. Mukesh Sahu. Okay, thank you. Thank you. We are closing the session. Thank you.